नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। वो बयान जिसे हम आपको बता नहीं सकते, वो बयान जिसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते। सोचिए ऐसा बयान कितना शर्मनाक होगा, कितना घटिया होगा, कितना वल्गर होगा। और ये सब कहा गया है एक संत के लिए। विरोध हो सकता है, राजनीति में धर्म को लेकर अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन एक संत के अपमान पर किसी को क्या बख्शा जा सकता है? क्या विशाल दादलानी और तहसीन पूनावाला ने मर्यादा को तोड़ दिया है? और अगर ऐसा हुआ है तो क्या इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? यह हमारा सवाल है। क्या सिर्फ माफी मांग लेने से बात खत्म हो जाएगी? ऐसा संत जिससे करोड़ों लोगों की भावनाएं, आस्थाएं जुड़ी हैं, क्या उसका अपमान बर्दाश्त किया जा सकता है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। जब तक वो इनको नहीं हटाएंगे, जैन समाज चुप बैठने वाला नहीं है। उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अपना अपराध स्वीकार कर लीजिए, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये वो दो चेहरे हैं जिन्होंने जैन मुनि तरुण सागर को अपशब्द कहा है, और शब्दों का इस्तेमाल ऐसा कि ना हम आपको बता सकते हैं और ना ही ट्विटर पर इनकी लिखी हल्की बातों को दिखा सकते हैं। तहसीन पूनावाला कांग्रेस समर्थक हैं, तो विशाल दादलानी आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के चहेते हैं। भारत का संविधान सभी धर्मों को, उपासना वाले को, भाषा वाले को अपने अपने तरीके से अपने अपने कर्तव्यों का, धर्म का पालन करने की इजाजत देता है। हालांकि इस बड़े विवाद के बाद दादलानी ने सक्रिय राजनीति से किनारा कर लिया और अपनी घटिया हरकत पर माफी भी मांग ली। लेकिन सवाल उठता है कि क्या संतों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले पर इतनी कार्रवाई काफी है? अरविंद केजरीवाल ने दुख जता दिया और उनके मंत्री सत्येंद्र जैन ने जैन मुनि तरुण सागर से चंडीगढ़ जाकर माफी भी मांगी। तो क्या बात अब यहीं खत्म हो जानी चाहिए? जो टिप्पणी की थी विशाल जी ने, उसको माफ कर दिया है। कहते हैं उसमें अनजाने में जो किया उसके लिए भूल को माफ करना ही हमारा फर्ज है। हालांकि एक सवाल ये भी है कि क्या संसद या फिर विधानसभाओं में संतों का प्रवचन उचित है? सभी जगह मुनियों को प्रवेश होना चाहिए और लोकसभा में भी जाना चाहिए, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि खतरनाक लोग वहीं मौजूद हैं। मेरे हिसाब से तो आप सरकारी इदारों में मंदिर, मस्जिद, ये सब चीजें भी आप नहीं बना सकते हैं। धर्म, सियासत और संत के अपमान को लेकर सुलगते सवालों पर आज आर पार में हम करेंगे सबसे बड़ी बहस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नजर डालना होगा आर पार के कुछ अहम सवालों पर, क्योंकि वो जानने इस समय बेहद जरूरी है। सवाल नंबर 1, क्या विशाल दादलानी और तहसीन पूनावाला ने मर्यादा तोड़ी है? पॉइंट नंबर 2, सवाल नंबर 2, क्या दादलानी पूनावाला को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? पॉइंट नंबर 3, जो कि जैन समुदाय की मांग है और एक बड़े समुदाय की मांग भी है। आम आदमी पार्टी ने जो किया, क्या वो काफी है? क्योंकि विशाल दादलानी ने खुद ही से इस्तीफा दे दिया था, खुद ही से सब कुछ कर दिया। तो क्या आम आदमी पार्टी का ने कुछ किया या कुछ किया ही नहीं? और आखिरी सवाल, जो कि इस समय बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल, क्या विधानसभाओं में, लोकसभा में संतों का प्रवचन उचित है? क्योंकि अगर हरियाणा विधानसभा में ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद इन्होंने नहीं कहा होता। यह भी एक सवाल है, यह भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन अब सबसे पहले पैनल इंट्रोड्यूस। प्रेम शुक्ल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ राघव चड्ढा है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। स्वामी चक्रपाणी है, अध्यक्ष हिंदू महासभा के। मेरे साथ तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे। तरुण सागर जुड़ेंगे, जो कि जैन मुनि है। इन दोनों का आमना सामना होगा इस डिबेट के अंदर, क्योंकि आज ये दोनों न्यूज मेकर्स हैं। ये आर पार की डिबेट के अंदर लाइव और एक्सक्लूसिव होंगे। लेकिन शुरुआत राघव चड्ढा आपसे। देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ विशाल दादलानी कि वो इस तरह के खराब ट्वीट्स करते हैं और फिर उनसे पीछे हट जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 जो मैं आपको देना चाहता हूं इसमें विशाल दादलानी के बारे में, उन्होंने एक ट्वीट किया था 27 जनवरी 2014 को, स्टक बिटवीन, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, स्टक बिटवीन डैश एंड अ डैश, व्हाट नाउ इंडिया नाइट। इट वाज रीट्वीटेड बाय
Arvind Kejriwal also. Point number 2, sir. I will happily admit that when it comes to taking about a corrupt politician, जो उन्होंने एक ट्वीट किया था, राजनेताओं को कमीनों से कंपेयर कर दिया था, ये इनकी एक हिस्ट्री रही है और आप इनकी लगातार पैरवी करते रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी। क्या आपको लगता है कि इस हिस्ट्री के कारण ही उन्होंने जैन मुनि का इतना बड़ा अपमान कर दिया और फिर स्वेच्छा से ही पार्टी छोड़ दी? व्हाट इज योर टेक, राघव चड्ढा? जैन मुनि एक आध्यात्मिक संत हैं। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं। विशाल ददलानी जो एक विश्व प्रसिद्ध संगीतकार हैं, उन्होंने कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग अवश्य करा। उन्होंने जैसे ही उन शब्दों का प्रयोग करा, उन्होंने उसके लिए खेद व्यक्त करा, माफ़ी मांगी, और मैं भी उनका सोशल मीडिया पेज देख रहा था, कुल 33 बारी वे उस पर माफ़ी मांग चुके हैं। दूसरी चीज़, जिस संत के बारे में, जिस आध्यात्मिक संत के बारे में ये अनुचित शब्दों का प्रयोग उन्होंने करा, उन संत ने अपनी महानता दर्शाते हुए उनको क्षमा प्रदान करी और उनको माफ़ कर दिया और कहा मैं इस मुद्दे को भूल भी गया हूँ। तो मेरा ऐसा कहना है, जब इस व्यक्ति ने, जिसने गलती करी, उसने माफ़ी मांग ली, जिन संत के बारे में शब्दों का प्रयोग हुआ उन्होंने उन्हें क्षमा प्रदान कर दी, तो इस पूरे विवाद पर फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। पर जैन समुदाय कह रहा है कि गिरफ्तार होने चाहिए विशाल दादलानी। भारत देश एक बहुमूल्य समाज है। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, हमारे दिल्ली के एक मंत्री जाकर जैन मुनि जी से भी मिले और उन आध्यात्मिक संत से भी माफी मांगी, उनका सत्कार करा। उन्होंने भी यही बताया कि पर मैंने आपको बताया कि इनको आपने कल्टीवेट करा इस तरह के ट्वीट करने के लिए। इनको कल्टीवेट ऐसे करा जब इन्होंने देश के दो प्रमुख नेताओं के बारे में, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप शब्द लिखे, तब अरविंद केजरीवाल उसको रीट्वीट कर रहे हैं। हम राजनीति में या राजनीतिक समर्थकों में मर्यादा क्या चाहते हैं? बड़ा सवाल ये है। जब अरविंद केजरीवाल उनको एंडोर्स कर रहे हो उससे पहले, तो हिस्ट्री है एक अपने आप के अंदर। क्या आपको लगता है कि आपने अगर उनको पहले ही चेताया होता तो इस तरह का घटना चक्र, इस तरह का घटनाक्रम नहीं होता और एक खास समुदाय को, खास तौर पर जैन समुदाय को बड़ी ठेस नहीं लगती? अब जैन समुदाय इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है और आपकी पार्टी ने तो कुछ नहीं करा, अभी तक एक्शन नहीं लिया। एक्शन उन्होंने खुद लिया, वो खुद पार्टी छोड़ के चले गए। यू हैव नॉट टेकन एनी एक्शन ऑन हिम। हमारी पार्टी नहीं, आपका मत हो सकता है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन खुद जाकर मुनि जी से मिले और उन्होंने वहां पर भी उनसे माफी मांगी। मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के अंदर कुल 2 करोड़ मेंबर्स हैं। यदि किसी मेंबर ने एक इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जो अनुचित था, जिनसे कई हजार लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची, तो हमारी पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, आपके सर्वश्रेष्ठ नेता कह रहे हैं, खुद बताया आप तो चाहेंगे मामले को कारपेट के अंदर दबा दिया जाए, आप तो चाहेंगे कि मामले के ऊपर बहस ही ना हो, आप तो ये तमाम तरह की चीज चाहेंगे। लेकिन मेरा जो बड़ा सवाल है, जिन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची, जो आज अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, उनको क्या कहना चाहते हैं? वो तो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। माफी मांगी, मैंने वही कहा। देखिए मैं बता देता हूं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं उन तमाम लोगों को कि जो महान संत, आध्यात्मिक संत तरुण सागर जी महाराज हैं, उनके शब्दों और उनकी जो विचार है उनको वे लोग सुने। उन्होंने खुद कहा कि मैं विशाल ददलानी को क्षमा प्रदान करता हूं और इस पूरे मामले को मैं खुद ही भूल गया हूं। तो मेरा ऐसा कहना है, जो उनके फॉलोअर्स हैं वे अपने गुरु की बात सुने, उनका सम्मान करें, सत्कार करें और इस बात को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि उन्होंने खुद ही क्षमा प्रदान मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। एक बहुमूल्य समाज है और ये जनता और हमारी पार्टी का ये कहना है कि बहुमूल्य समाज के अंदर जितने भी आध्यात्मिक संत हैं, सबकी बातों, सबके जिन्होंने इतनी त्याग और तपस्या करी है, उनका आदर सत्कार होना चाहिए। जो उनके विचार है और उनकी शिक्षा है, उससे सीखना चाहिए और हम सबको सीखना चाहिए, चाहे वो निर्वाचित प्रतिनिधि हो या आप और मेरे जैसे साधारण। स्वामी चक्रपाणी, क्या आपको लगता है मामले को दबा देना चाहिए, यहीं पर ही मामले को खत्म कर देना चाहिए? व्हाट इज योर टेक? आपकी राय क्या है? जल्दी से बताइए।
देखिए अवनीश जी विधानसभा में जिस प्रकार से वहां पे बुलाया गया, वो जैन मुनि ऐसे तो गए नहीं, उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया होगा और संत सबके लिए होते हैं, तो इनको धन्यवाद देना चाहिए उस विधानसभा का जिन लोगों ने बुलाया। उल्टे कुछ लोगों ने जो संत पे आपत्ति की, निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि संत सबके होते हैं। अब किसी संत के आश्रम में चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति आता है, उसको अपमानित करके भगाता तो है नहीं, तो निश्चित रूप से ये संत का अपमान पूरे समाज का अपमान होता है और ये बहुत ही निंदनीय है। और सिर्फ माफी भर से नहीं हो जा सकता है, उनके पूरे समाज पे ये निश्चित रूप से वो एक ठेस पहुंचा है। तो हमें लगता है उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए जो उनको शिष्यों की मांग है, और इस तरह से ताकि दोबारा कोई हरकत न कर पाए। क्योंकि अगर देखो वो तो संत है, वो तो बिल्कुल क्षमा करेंगे, कोई भी संत नहीं कहेगा कि हमारे शिष्य जाकर के धरना प्रदर्शन करे, लेकिन संत का अपमान समाज का और राष्ट्र का अपमान होता है। आप कह रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए इनके खिलाफ, ताकि दोबारा कोई जो है इस तरह की हरकत न करे। जी, मैं प्रेम शुक्ला का रुख करता हूं। प्रेम शुक्ला, एक बड़ा व्यू ये भी आ रहा है, चलिए आप तहसीन पूनावाला और विशाल दादलानी ने जो बोला उस पर तो आप रिएक्ट करेंगे ही, लेकिन एक बड़ा व्यू आ रहा है कि हरियाणा विधानसभा में उनको बुलाया क्यों गया, बुलाने की आवश्यकता क्या थी। एक बड़ा व्यू ये भी आ रहा है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? हालांकि हरियाणा के मंत्री कह रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग हमने बुलाई, लेकिन आईएनएलडी के और कांग्रेस के एक विधायक ने मना करा था। पार्लियामेंट में देखिए, यूनाइटेड किंगडम में जब वहाँ का सेशन शुरू होता है तो वहाँ धर्मगुरुओं को बुलाकर जो है बाकायदा धर्म ग्रंथों के पाठ की परंपरा है। एक संत को यदि सदन चाहता है, सदन के बहुतांश लोग चाहते हैं, विधानसभा अध्यक्ष ने निमंत्रित किया, तो मुझे लगता है किसी को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने जो है धर्म और राजनीति के संबंधों पर एक अपना व्याख्यान दिया। अब उस व्याख्यान के बाद उन संत का जिस तरह से अपमान तहसीन पूनावाला ने जिस तरह की तस्वीर पोस्ट की और जिस तरह से विशाल ददलानी ने उनको अपमानित करने का प्रयास किया, वो दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। इस बार एक सकारात्मक चीज दिखाई दी कि पहली बार आम आदमी पार्टी ने अदालत में जाकर माफी मांगने की बजाय पहले ही माफी मांगी है। नहीं तो अक्सर जो है अदालत में जब मुकदमा हार कर किसी तरह से जब दंड की प्रक्रिया से बचना होता है, उस समय जो है क्षमा मांगने की एक परंपरा जो है पिछले 3 वर्षों में आम आदमी पार्टी ने प्रारंभ की है। इस बार जो है क्योंकि उनको लगा कि समुदाय विशेष बहुत नाराज हो गया है, उस समुदाय विशेष की नाराजगी को टालने के लिए मुनि तरुण सागर जी ओके रिबटल राघव रिएक्ट करना चाहते हैं। राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल जी ने भी क्षमा प्रार्थना की, तो ये क्षमा प्रार्थना की कहना है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आज आपके चैनल पर हैं उनसे भी और जनता से भी ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जब विशाल ददलानी ने कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग करा, गुरुजी ने उन्हें माफी दे दी, उसके बाद भी इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना और इसको एक विवाद के रूप में उजागर रखना, ये क्या ये भारतीय जनता पार्टी की एक गंदी राजनीति नहीं दर्शाता? और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी तो सदैव से ये कहती है, आम आदमी पार्टी तो सदैव से ये कहती है कि तमाम धर्मों का सम्मान होना चाहिए। मैं तो खुद तरुण सागर आज ही मैं तो ये कह रहा हूँ, जब उनके भक्तों को भी जो है खुद क्षमा दे दी, जब मुनि जी ने खुद क्षमा दे दी, तो आप आम आदमी पार्टी के ऊपर उंगलियां उठाना कृपया कर बंद कर दीजिए। मेरा केवल आपसे इतना कहना है, मेरा ये कहना है, मेरा केवल इतना ये कहना है कि भारत देश जो हमारे संस्कार हैं, जो बहु सुन लीजिए शुक्ला जी, मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार की राजनीति करती है ये तो देश की जनता, दिल्ली की जनता जानती। क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह की निकृष्ट राजनीति आम आदमी पार्टी के स्तर पर उतर कर नहीं करती है? मुझे तो ज्ञात नहीं था, वरना तो हम लोग जो है निकृष्ट अनुचित शब्दों का प्रयोग करा में भी शामिल नहीं होते। ने माफी दे दी, मुझे पहले बताया गया होता, विवाद पे विराम लग जाना चाहिए। गुरुजी ने तो ये तक कहा, निकृष्ट तर्क देते हैं, ये तक कहा कि अब इस विवाद में शामिल होने में भी हमको जो है खेद है। इस तरह के लोग जो इस तरह की बातें करते हैं। अरे आप तो बड़े बड़े, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं सर, हम तो छोटे आदमी हैं। आरोप लगाना भाग छोटे आदमी हैं, आप बहुत बड़े हैं। माफी मांगना, आप तो बहुत बड़े और महान हैं, हम छोटे आदमी हैं। उनके साथ एक स्वस्थ बहस में आना भी जो है ये ठीक नहीं है। अरे सर हम तो बहुत छोटे हैं, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। अस्वस्थ बहस में शामिल होने का कोई औचित्य नहीं है। नहीं हम आदमी बड़े नहीं, आम आदमी जो है उसने इस तरह से आदमियों का कद जो है क्षुद्र कर दिया है
या आम आदमी को अरे सर, हम विषय पर है, विषय पर है। लेट्स बी ऑन टॉपिक, लेट्स बी ऑन टॉपिक। हमारे किसी सदस्य ने गलती करी, उसने माफी मांगी है। नहीं, पर आप राजनीतिक आप वो राजनीतिक रूप से किए। आप देख रहे हैं आर पार और मेरे साथ इस समय बेहद खास मेहमान हैं तरुण सागर, जो कि जैन मुनि है। वो इस समय मेरे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला भी इस डिबेट के अंदर मौजूद होंगे। मेरे साथ ऑलरेडी मौजूद है प्रेम शुक्ला, राघव चड्ढा और स्वामी चक्रपाणी। मैं तरुण सागर जी आपके पास आता हूं इस दौर में, और मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, जो कुछ हुआ, जो कुछ तहसीन पूनावाला ने ट्विटर पे लिखा और जो कुछ विशाल दादलानी ने लिखा, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है मर्यादा तोड़ी गई है और आपके समर्थक इनकी गिरफ्तारी की मांग कर? देखिए, ये देश की पुरानी परंपरा है कि निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। मुर्दा आदमी की कभी कोई निंदा नहीं करता, आलोचना नहीं करता जी, और क्रिया की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। तो जिन लोगों ने प्रतिक्रिया दी है या टिप्पणी की है, तो वो उनके अपने विचार हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के विचार देने से पहले आदमी को सोच लेना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा। शायद जिन लोगों ने अपने विचार दिए हैं उन्होंने इस बारे में विचार नहीं किया, इसलिए इतना विवाद हुआ, इतना लोगों को आक्रोश हुआ। मुनि साहब, आपसे मैं एक और चीज जानना चाहूंगा। हालांकि ये सवाल जो है ये बार बार खड़ा होता है, सियासत में या फिर लोकसभा में या विधानसभाओं में धर्म को आना चाहिए। तरुण सागर जी को अगर अपना प्रवचन देना है, हालांकि आप कड़वे प्रवचन के नाम से एक अपना कार्यक्रम भी करते हैं, लेकिन तरुण सागर जी को अगर अपना प्रवचन देना है और तरुण सागर जी को किसी को सुनना है तो वो आपके प्रवचन में आ जाएगा। उसके लिए विधानसभा क्यों जरूरी है? ये एक सवाल है, इसका जवाब क्या होगा सर? मेरा अपना मानना है कि अब संतों को, मुनियों को आम आदमियों के बीच में प्रवचन करने की अपेक्षा लोकसभा और विधानसभा में करना चाहिए, क्योंकि खतरनाक लोग वहीं मौजूद हैं। पर आपको नहीं लगता फिर? मेरा अपना मानना है कि सुधार की जो प्रक्रिया है वो शीर्ष, सुधार की जो प्रक्रिया है वो शीर्ष से यानी ऊपर से होनी चाहिए। अगर आपने ऋषिकेश में गंगा का शुद्धिकरण कर लिया तो हरिद्वार और उसके नीचे के तमाम घाट अपने आप स्वतः होते चले जाएंगे। अगर जो लोकसभा विधानसभा में बैठे करीब 10,000 लोग हैं, उनके जीवन में आचरणात्मक सुधार आ जाए, पूरा देश रातों रात सुधर जाए, आप सुधर जाए। नहीं, मैं बिल्कुल प्रेम शुक्ला को इस पॉइंट पे लेके आना चाहूंगा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, और राघव चड्ढा को भी लेके आना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला, आप इस बात से सहमत है कि राजनीति में सबसे खराब लोग हैं और उनकी पवित्रता के लिए प्रवचन जरूरी है? आप मानते हैं आप लोग अपवित्र हैं? प्रेम शुक्ला? नहीं, राजनीति में सारे खतरनाक लोग हैं, मैं इस मत को नहीं मानता, लेकिन मुनि तरुण सागर जी का अपना अनुभव है और वो त्यागी व्यक्ति हैं। संतों ने अगर कुछ बात कहे तो उसका सम्मान पूर्वक उसको स्वीकार करना चाहिए, उस पर प्रतिवाद करना ठीक नहीं है। तो आप भी कहेंगे लोकसभा के अंदर भी इनका एक सम्मेलन होना चाहिए, एक प्रवचन होना चाहिए? प्रेम शुक्ला? नहीं, वो लोकसभा के सांसदों को तय करना है और लोकसभा की अध्यक्षा को तय करना है। उसमें मैं किसी प्रकार का जो है कोई अपनी तरफ से कोई राय देना नहीं चाहूंगा। राघव चड्ढा मेरे साथ मौजूद है, तरुण सागर जी जो कि आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे हैं, इन्हीं के मेंबर हैं विशाल दादलानी, जिन्होंने आपके बारे में आप शब्द लिखे थे। राघव चड्ढा, आपसे मैं जानना चाहूंगा आपकी इस विषय पर क्या राय है और क्या कहना चाहते हैं तरुण सागर जी को? आपको भी लगता है कि आप भी राजनीति में अपवित्र हैं, आप भी खराब बातें करते हैं, यानी आपकी पार्टी के लोग भी? तो प्रवचन जरूरी है, और मैंने तो ये खबर भी देखी है कि दिल्ली विधानसभा में होने वाला था, क्यों नहीं हुआ ये भी बताइए। गुरु जी को प्रणाम करते हुए पहले तो गुरु जी को प्रणाम करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी आध्यात्मिक संत जिसने इतना त्याग और तपस्या करी, जिन्होंने अपने जो भी वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उनको त्याग करके समाज के लिए, समाज सुधार के लिए और जो वंचित वर्ग हैं उनको किस प्रकार से सहायता पहुंचाई जाए उसके लिए कार्य करा है, उनकी जो भी विद्या है, उनकी जो भी विचार हैं, उनको हम सबको सुनना चाहिए और साथ ही साथ निर्वाचित
प्रतिनिधि, उनको तो अवश्य सुनना चाहिए। आप कह रहे सुनना और चाहिए। मेरा चलिए ये ये कहना है कि आपकी और भारत बीजेपी की एक लाइन इस पर बहुमूल्य एक है, वो हो समाज है। सकती है। यहाँ चलिए अब मैं आध्यात्मिक राघव संत, चड्ढा विषय यहाँ पर पे आता कई हूँ। प्रकार के विदात आध्यात्मिक संत हैं। अगर जैन मुनि सबका तरुण आदर सत्कार होना चाहिए। अगर जैन मुनि तरुण सागर इतने आप लोगों को पसंद है तो विशाल दादलानी पर आपने कड़ी कार्रवाई खुद से क्यों नहीं करी, स्वेच्छा से क्यों नहीं करी, और उसके बाद आप क्यों नहीं करते उनकी गिरफ्तारी की मांग? क्या आपको लगता नहीं है उन्होंने जैन समुदाय को ठेस पहुंचाई है? क्यों नहीं गिरफ्तारी की मांग करता आम आदमी पार्टी? ये दोहरा चरित्र क्यों है आपकी पार्टी का? ये डबल फेस क्यों है आपकी पार्टी लगातार? क्योंकि ये हिस्ट्री है विशाल दादलानी की, चाहे वो इससे पहले हो, क्योंकि वो अब शब्दों को ट्वीट करते हैं और बार बार करते रहे हैं, लेकिन इस बार ही क्योंकि मामला संत का है आप फंस गए हैं, आपके पास जवाब नहीं है। मैं जवाब दे देता हूं। गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं करती आम आदमी पार्टी? आप तो हर बात पे गिरफ्तारी की मांग करते हैं, इस बार क्यों नहीं? मैं जवाब दे देता हूं। मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी भी व्यक्ति ने यदि किसी प्रकार की कानूनी धारा का उल्लंघन करा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, या किसी भी राजनीतिक दल से ना जुड़ा हो। एक चीज। दूसरी चीज, जो विश्व प्रसिद्ध संगीतकार विशाल ददलानी की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने शब्दों, जो उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग करा उस पर खेद व्यक्त करा, कुल 33 बारी माफी मांगी और गुरुजी ने माफी दे भी दी और उन्होंने कहा कि मैं क्षमा भी प्रदान करता हूं और मैं इस मसले को भूल भी जाता हूं। तो जब गुरुजी ने माफी दे दी, मेरा ऐसा मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि अब इस पूरे विवाद पर व्यक्तिगत पार्टी के प्रवक्ता है, व्यक्तिगत पार्टी की राय बताइए आप। जो पाठ पढ़ाया है, जो उनके विचार हैं, जो विशाल दादलानी व्यक्तिगत राय लिखते हैं, पार्टी की राय बता रहा हूं। राघव चड्ढा व्यक्तिगत बात कह रहे हैं। मैं पार्टी, आप घबरा रहे हैं। नहीं, मैं पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते पार्टी की नहीं, मैं पार्टी की राय रख रहा हूं। ये पार्टी की राय है, ये पार्टी की राय है कि यदि किसी ने किसी भी कानूनी धारा का उल्लंघन करा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु विशाल ददलानी जो विश्व प्रसिद्ध संगीतकार है, उन्होंने माफी मांगी, गुरुजी ने क्षमा प्रदान करी और कहा माफी मांग के एहसान कर दिया विशाल दादलानी ने। मेरा ऐसा मानना है कि एक चीज बताइए राघव चड्ढा, माय पॉइंट इज दिस, क्या विशाल दादलानी ने माफी मांग के एहसान कर दिया जैन मुनि तरुण सागर पर? ये तो मैंने कब कहा? ये मैंने कब कहा? आपकी भाषा मैंने तो कतई भी नहीं कहा। मैंने तो बल्कि ये कहा कि हमारे 2 करोड़ सदस्यों में से, हमारी पार्टी के 2 करोड़ सदस्यों में से यदि एक सदस्य ने भी इस प्रकार की आपके स्टार प्रचारक है वो, सिर्फ सदस्य नहीं है। होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने माफी मांगी, उन्होंने माफी मांगी आपकी पार्टी के स्टार प्रचारक है कि मैं खेद भी व्यक्त करता हूं और मैं खुद और मेरा परिवार आपके लिए काम करते हैं, वो आम सदस्य नहीं है, सुनता है। तो अरविंद केजरीवाल जी जो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने ये कहा। तो मेरा ये कहना है कि अब इस पूरे विवाद पर पूर्ण विराम लगना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने माफी दे दी है और हमें गुरुजी की जो पढ़ाया हुआ है पाठ है, उनकी जो दिखाया हुआ रास्ता है, उस पर अध्ययन करना चाहिए। तरुण सागर जी जवाब, तरुण सागर जी जवाब। तरुण सागर जी, आर पार में आप देख रहे हैं आज बड़ी बहस अधर्म, और मेरे साथ 2 न्यूज मेकर्स, तहसीन पूनावाला जो कि पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, और मेरे साथ तरुण सागर जो कि जैन मुनि इस समय लाइव और एक्सक्लूसिव है IBN 7 पर आर पार में। और अब उनसे हम सीधा बातचीत कर सकते हैं। मैं सीधा रुख करता हूं तरुण सागर जी का, और कुछ देर में तहसीन पूनावाला हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं तरुण सागर जी, जो बात राघव चड्ढा ने ब्रेक से पहले बोली, उस बात से आप कितना सहमत है कि अगर माफी दे दी तो माफ कर देना चाहिए, लेकिन आपके समर्थक अड़े हुए हैं गिरफ्तारी को लेकर, आपका व्यू पॉइंट क्या है तरुण सागर जी? देखिए, मुझे व्यक्तिगत रूप से जो मेरे लिए टिप्पणी की है, मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई शिकायत नहीं है। अब रही बात समाज की, तो जो मेरे प्रति, मुनियों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं, तो उनको ठेस पहुंचती है तो उनका विरोध करना जायज़ है। और ये सत्ता के खिलाफ सच कहने का साहस होना ही चाहिए। जिस कौम में सच कहने का साहस है उसका ही भविष्य होता है। गलत हो रहा है और आदमी देखता रहे तो ये तो किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं ना। तो जो समाज के लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई उनको इस तरह टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शुरुआत है। अच्छा, कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए भी इस तरह के काम करते हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। किसी धर्म के व्यक्ति को किसी धर्म पर, किसी के धर्मायतन पर आघात पहुंचाना, आक्रमण करना, इसके लिए तो हमारा
संविधान भी छूट नहीं देता है। जी मेरे साथ तहसीन पूनावाला भी जुड़ गए हैं। तहसीन, आर पार में आपका स्वागत है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं जो कि तरुण सागर जी ने, जैन मुनि तरुण सागर हमारे साथ इस समय लाइव और एक्सक्लूसिव है। तहसीन, आप, क्योंकि जो जैन मुनि ने कहा, उन्होंने बोला कि कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब कुछ करते हैं, टू बी इन न्यूज, खबरों में रहने के लिए, हेडलाइन बनने के लिए। क्या तहसीन पूनावाला ने इतना अभद्र ट्वीट करा जिसको मैं ना बोल सकता हूं ना दिखा सकता हूं? क्या यह आपको शोभा देता है? आज इस चैनल पे आप क्या जैन मुनि से माफी मांगना चाहेंगे? देखिए अमीश जी, मैं दो चीज़ कहना चाहूँगा, मेरी बात आप मुझे टोकिए ना मत। सबसे पहली चीज़ है कि सबसे पहले हमारे संविधान में भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, इन चीज़ों का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि धर्म और राजनीति को अलग अलग रखा गया है। मुझे आपत्ति है जो जैन साहब ने या जो मुनि साहब ने जो बात की, उससे मुझे आपत्ति है। ये बात सही नहीं है कि एक पत्नी का धर्म होता है कि पति की वो हर बात स्वीकारे, और पति का ये कर्तव्य होता है कि वो अपनी पति को डिसिप्लिन करे। ये चीज़ गलत है, मैं इसमें नहीं मानता हूँ। और अगर किसी की ये विचारधारा है तो उसकी मैं आदर करता हूँ, लेकिन मेरी विचारधारा है कि ये चीज़ नहीं, आपकी विचारधारा है कि तरुण सागर महाराज, आपको पता होगा जैन मुनि कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं। आपकी मर्यादा, आपका आदर सम्मान, आपकी आजादी आपको ये कहती है करने के लिए कि आप इस तरह के ट्वीट करें। ये आजादी आपको मिलती है क्या? आप बताइए। हजारों लोगों की, लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, ये हक आपको किसने दिया? ये कैसा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आपका? आप उनकी बात से असहमत हो सकते हैं, आप उस पर टिप्पणी कर सकते हैं उस बात पर, लेकिन जो पिक्चर आपने लगाई, जो फोटो आपने ट्वीट करी, वो मैं दिखा भी नहीं सकता। वो इतनी अभद्र और इतनी खराब है। तहसीन पूनावाला। अमीश जी, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अमीश जी, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। जी सर, बताइए। जो बात कही गई उस असेंबली में, मुझे वो बात, जी मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जो बात उस असेंबली में कही गई, मुझे उस पर आपत्ति है। मेरे हिसाब से वो बात आपत्तिजनक है। अगर आप एक इलेक्टेड हाउस के अंदर ये बात कहोगे कि महिलाओं को 21वीं सदी में 2016 में पत्नी का ये कर्तव्य है कि पति के अनुशासन के हिसाब से चले, और पति का ये कर्तव्य है कि पत्नी को ये डिसिप्लिन करे, तो उस पर मुझे आपत्ति है। सबसे पहले सर, वेल टेकन योर पॉइंट। आपको उस बात पे आपत्ति है, आपको महाराज तरुण सागर महाराज की वो बात पसंद नहीं आई, आपने उस बात को आपका विरोध करते हैं, वो बात अलग है सर। लेकिन आपने जो ट्वीट करा, तरुण सागर महाराज से सुन लेते हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। तरुण सागर महाराज, तहसीन पूनावाला वो शख्स है जिन्होंने आपके खिलाफ एक अमर्यादित ट्वीट किया था, एक महिला की पिक्चर आपके साथ लगाई थी। ये वो शख्स हैं, आप क्या कहना चाहते हैं उनको? आपके साथ इस समय वो IBN 7 पर फर्स्ट टाइम लाइव बैठे हुए हैं, तरुण सागर महाराज। तरुण सागर महाराज, ये सज्जन क्या बोले हैं मेरे को साफ साफ सुनाई नहीं पड़ा, आप रिपीट करेंगे? ये सज्जन वो सज्जन है सर, क्योंकि आप टॉक बैक नहीं लगाते, आप माइक नहीं रखते, मैं आपको फिर भी बता रहा हूं। ये सज्जन वो सज्जन है जिन्होंने आपके साथ एक महिला की पिक्चर लगाकर ट्वीट करा था। तहसीन पूनावाला वो शख्स हैं जिन्होंने वो अमर्यादित ट्वीट किया था। ये पूनावाला कौन है ये तो मालूम है, लेकिन इन्होंने क्या कहा वो बोलिए। इन्होंने कहा कि आपने, पहले तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? दूसरी, आपने जो महिलाओं पर, बीवियों पर टिप्पणी करी विधानसभा में, उससे ये सहमत नहीं है, इस वजह से इन्होंने ये ट्वीट करा। क्या कहना चाहते हैं आप तहसीन पूनावाला को? या आपके साथ फर्स्ट टाइम उस इंसिडेंट के साथ बाद लाइव और एक्सक्लूसिव बैठे? नहीं तो क्या मैंने क्या ऐसी टिप्पणी की जिससे ये सहमत नहीं है? ऐसी तो कोई टिप्पणी ही नहीं दी। नहीं, उनका कहना है कि जो आपने कहा कि पति का अनुशासन मानना चाहिए, और अगर उस पर इनका विरोध है। मुझे मालूम होना चाहिए ना, एक महिला को पति का अनुशासन मानना चाहिए, उस पर इनका विरोध है। तहसीन पूनावाला, तो देखिए एक बात आप सुनिए, जिस घर में एक साथ दो आदेश चलने लगे वो घर बिखरने वाला है।
वो घर सुरक्षित नहीं रह सकता है, वो घर कायम नहीं रह सकता है। तो एक आदेश, घर में एक ही आदेश चलेगा ना, दो आदेश तो नहीं चलेंगे जी। और ये तो प्रकृति ने ही आदमी को नंबर 1 बनाया और स्त्री को नंबर 2 बनाया है। ये तो प्रकृति की व्यवस्था है। मुझे इस पर ऑब्जेक्शन है। आप जो सज्जन हैं उनसे पूछ लीजिए, आपके घर में अगर आप इनकी पत्नी का और इनका दोनों दो आदेश एक साथ चलने लगेगा तो इनके घर का क्या होगा? ठीक है, ये आपकी इस विषय के ऊपर सफाई है, लेकिन जो इन्होंने आपके ऊपर कही थी कि लेकिन जो इन्होंने मैं जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन जो अभद्र टिप्पणी करी आपके ऊपर, जो अभद्र ट्वीट करा, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जवाब देना चाहता हूँ। तरुण सागर महाराज, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? होल्ड ऑन तहसीन, आई एम कमिंग टू यू। होल्ड ऑन तहसीन, आप तहसीन, आपने लेट ज्वाइन करा है। अब तरुण सागर महाराज, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो टिप्पणी करी तहसीन पूनावाला ने, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे जवाब देने दीजिए। तरुण सागर महाराज जी, जो इन्होंने अभद्र टिप्पणी करी, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ मैसेज देना चाहते हैं इनको, क्योंकि आपके समर्थक इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। नहीं, आदमी जिस तरह से टिप्पणी की है या जो फोटो लगाए या जिस तरह से तुलना की है, तो मुझे तो लगता है ये भला आदमी तो ऐसा नहीं करेगा, समझदार आदमी भी ऐसा नहीं करेगा। जिसमें जरा भी बुद्धि होगी, विवेक होगा, वो आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता। जिसमें जरा भी भारतीयता होगी, देखिए हम भारत में रहने वाले लोग हैं, भारत में संतों का क्या स्थान है, मुनियों का क्या स्थान है, बच्चा जानता है। तो भारत में रहने वाला या भारतीयता जिसमें जरा भी होगी, वो तो इस तरह की ये घटिया चीज प्रस्तुत नहीं कर सकता ना। पूनावाला में क्या है, जैन समाज का यही तो विरोध है ना। जी सर, कौन सा पागलपन किया है? जी तरुण सागर महाराज, ये समझदार आदमी तो ये ऐसा पागलपन नहीं दिखाएगा। तरुण सागर महाराज, अब जवाब सुन लेते हैं। तहसीन पूनावाला, आप में दिमाग नहीं है, आप में बुद्धि नहीं है, आप में भारतीयता नहीं है, क्या नहीं है आप में, जो बात तरुण सागर महाराज कह रहे हैं? जवाब। मैं ये मानता हूँ कि तरुण महाराज जी आपके शो पर जो अब ये कह रहे हैं, ये अभद्र चीज़ है कि पत्नी नंबर 2 होती, पति नंबर 1 होता है। मेरी शादी में आप खुद आए हो अमीश जी, मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी और मेरे बीच में कोई नंबर 1 नंबर 2 नहीं, हम दोस्त हैं, हम दोनों मिलकर डिसीजन लेते। ना ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे डिसिप्लिन करूं, ना उसका कर्तव्य है कि वो मेरी डिसएग्री कर सकते हैं, वो आपकी राय हो सकती है सर, कोई भी वो आपकी राय है, आप स्वतंत्र है वो राय रखने के लिए, लेकिन आपने जो अभद्र ट्वीट करा उसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? क्या ऋषियों और मुनियों के बारे में इस तरह के ट्वीट करेंगे आप? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ अमीश जी, मैं बात कर लूं? अमीश जी, मैं बात अपनी एक बात बोलना चाहता हूँ। आप तरुण महाराज जी यहाँ कह रहे, आपके वहाँ तरुण महाराज जी आपके शो पर कह रहे कि ये प्रकृति का नियम है कि औरत नंबर 1 नंबर 2 होती है, पति नंबर 1 होता है, आदमी नंबर 1। मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ। पहली बात, आप रिपीट कर रहे हैं अपनी बात, आप ये बात मुझे लगता है कि आप बात को बार-बार रिपीट कर रहे थे। मैं भारतीयता पे आता हूँ, मैं भारतीयता पे आ रहा हूँ। सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप भाग रहे हैं, माफी मांगिए। भारतीयता का बिल्कुल। तरुण सागर महाराज इस समय लाइव है, अगर आपको माफी मांगी है तो माफी मांगिए, नहीं तो ये लोग आपको गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। डिमांड इस समय ये है। ठीक है, ओके। विरोध अलग जगह है, लेकिन अभद्रता अपनी जगह है। सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है, अमीश जी, संविधान पे आते हैं। अमीश जी देखिए, आपने मुझे शो पे बुलाया तो अब मुझे बात करनी दीजिए। जी सर, अब तीसरी और सबसे जरूरी बात, अहम बात ये है, जब हमारा संविधान ठीक है, थैंक यू, जब हमारा संविधान बन रहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और पंडित नेहरू के बीच में फियर्स डिबेट हुआ। फियर्स डिबेट इस बात पे हुआ, सोमनाथ मंदिर के इनॉग्रेशन पे, किस तरह से धर्म और राजनीति सोमनाथ मंदिर जा रहे हैं, आप विषय पे रहिए ना, आप इस विषय से भाग रहे हैं। प्रेम शुक्ला रिएक्ट करना चाहते हैं। हमारे अमीश जी, प्रेम शुक्ला, आप विषय से ही भाग रहे हैं बार-बार। अमीश जी प्लीज मुझे बोलने दीजिए, थैंक यू। हमारे संविधान, अमीश जी प्लीज, थैंक यू। हमारे संविधान में ये प्रावधान नहीं है। प्रेम शुक्ला, आपने जो है मुलजिम को जो है वो जिनके ऊपर उसने मुलजिम ने अपराध किया है, उनके सामने पत्थर मारने का एक और मौका दे दिया है।
यदि इतना ही धर्म के प्रति जो है असहिष्णुता आदरणीय पूनावाला जी में है, तो मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश नहीं है। एक मुल्ला के खिलाफ ये इस तरह का ट्वीट करके दिखाएं। वहां कार्टून बनाने पर, तस्वीर बनाने पर रोक है, जबकि रोज मौलवी साहब लोग रोज टेलीविजन में आके बैठते हैं। आप अगर जो है तो मुनि तरुण सागर जी के एक टिप्पणी पर इतनी अभद्रता प्रकट करते हैं, तो आप सचमुच के सेकुलर हैं। तो एक मुल्ला के खिलाफ कृपा करके एक अभद्र टिप्पणी करने का साहस करें। नहीं, हम किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बोले वो हम नहीं मानते। ना वो मुसलमान हो सकता है, ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई। नहीं, ओके, तहसीन नहीं, संविधान की बारंबार दुहाई देने वाले कृपा करके तहसीन पूनावाला, मैं जवाब देना चाहता हूँ। ओरिजिनल तहसीन पूनावाला जवाब, और उसमें किस तरह से जवाब देना चाहता हूँ, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का कैसे प्रदर्शन है, थोड़ा उसका भी ज्ञान ले लें। तहसीन पूनावाला जवाब, आप माफी मांगना चाहते हैं? थैंक यू। अब मैं जवाब मांगना चाहते हैं तरुण महाराज से? नहीं, मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं जवाब देना चाहता हूँ। मेरी जवाब सुन लीजिए। सबसे पहली बात, प्रेम शुक्ला जी जो कह रहे हैं, मैं पहली बार उनसे सहमत हूँ। किसी भी धर्म का राजनीति से जोड़ नहीं होना चाहिए। मैं नास्तिक हूँ, मैं किसी भी धर्म में नहीं मानता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ। आज तरुण सागर जी को छोड़ दीजिए, मैं आपसे अमीश जी सवाल पूछता हूँ और सबसे यहाँ सवाल पूछता हूँ। कल हमारे पार्लियामेंट या किसी और असेंबली में, जैसे प्रेम शुक्ला साहब ने उदाहरण दिया, आप कोई मौलाना को बुलाएंगे, वो मौलाना चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के ऊपर बैठेंगे और वो शरिया के कानून की बात करेंगे। तरुण सागर जी उनकी बात करें, मैं ये उनकी बिलीफ सिस्टम है, उनको मुबारक हो। किसी और की कोई और बिलीफ सिस्टम होगी, कल तीसरे आदमी की कोई और बिलीफ सिस्टम होगी। ये कहाँ पर रुकेगा? आप कहाँ तक राजनीति और पॉलिटिक्स और धर्म को मिक्स करोगे? इसीलिए हमारे संविधान में भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, इन चीजों का जिक्र नहीं किया गया है। सबसे जरूरी बात जवाब कि अगर इससे ज्यादा आपत्तिजनक बात ये है, अगर आप ये कहोगे, लास्ट पॉइंट अमीश जी, जवाब सुन लेते हैं, बस आखिरी 2 मिनट है, बस आखिरी 2 मिनट है। स्वामी चक्रपाणी, आपका जवाब क्या है? हिंदू महासभा के अध्यक्ष है मेरे साथ, तहसीन पूनावाला को जवाब। अवनीश जी, पूनावाले की बात सुनकर के मुझे तो यही लगता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस प्रकार से ये बार बार, एक तो अपनी जो इन्होंने अभद्र टिप्पणी की उस पे क्षमा न मांग करके जैन मुनि से, और जिस प्रकार से अभी भी वर्तमान में उनके बातों को काटने में लगे हुए हैं और उलझाने में लगे हुए हैं, हमें लगता है निश्चित रूप से इन्होंने जो ट्वीट किया जानबूझ करके किया, अपमानित करने के लिए किया और संतों का अपमान किया। और हमें लगता है इनको क्षमा मांगना चाहिए और इसमें विलंब तनिक भी नहीं करना चाहिए। और इनके लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि शब्द विचारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, शब्द करे कहीं औषधि, शब्द करे कहीं घाव। आप अगर जो राजनीतिक विश्लेषक है तो इस बात को समझना चाहिए आपको कि कोई भी शब्द बहुत महत्व रखता है। जैन मुनि जी जब वहां पे गए तो वहां पे सद्भावना की बात किया, सबको जोड़ने की बात की, अपनी भारतीय संस्कृति को बढ़ाने की काम किया। वहां पे किसी पार्टी के तरफ से नहीं गए थे, वहां पे पूरे विधानसभा ने उनको बुलाया सम्मान से और सबकी सर्वे भवन्ति सुखिनः की जवाब तहसीन पूनावाला 30 सेकंड में जवाब तहसीन पूनावाला 30 सेकंड चक्रपाणी जी तहसीन पूनावाला का जवाब सुन लेते 30 सेकंड किया। पूनावाला जी आपको क्षमा मांगना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे बैठ करके कुतर्क कर रहे हैं जिसको पूरा देश देख रहा है और देश आपको क्षमा नहीं करने वाला। ये संतों का देश है, ये ऋषि और कृषि प्रधान देश है। इस बात को आपको समझना होगा और इस बात को मानना होगा। भारतीय जी तहसीन पूनावाला आपने टिप्पणी की है जिसके लिए क्षमा आपको मांगना चाहिए। तहसीन पूनावाला, एक चीज आप बताइए, आप धर्म को नहीं मानते, आप नास्तिक हो सकते हैं, आपका निजी विचार हो सकता है, लेकिन आपको कोई अनुमति देता है किसी और के धर्म का मजाक उड़ाने के लिए? तहसीन पूनावाला, अगर आप मैंने किसी की धर्म का मजाक नहीं उड़ाया। अगर आप राजनीति और धर्म आपने क्या ट्वीट करा था, आप मुझे बताइए, आपने क्या ट्वीट करा था जो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ, इतना अभद्र है वो। अमीश जी, आपने मुझे शो पे बुलाया, मुझे एक प्रश्न आपसे पूछना है। ठीक है अमीश जी, मुझे एक प्रश्न आपसे पूछना है। अमीश जी, मुझे ये बात अभद्र लगती है। अमीश जी, मुझे ये बात अभद्र लगती है। अमीश जी, एक प्रश्न मुझे आपसे पूछना है। मुझे ये बात अभद्र लगती है। राजनीतिक है, ये समझ में नहीं आता है। अगर ये राजनीतिक व्यक्ति है तो संतों का अपमान करके राजनीति करेंगे। इतने बड़े राजनीतिक, मैं तो इसके पहले नाम इनका नहीं सुना। ये संतों और आचार्य जैन मुनि का नाम पूरी दुनिया जानता है, इनको कौन जानता?
पूज्य जैन मुनि जी महाराज ने ठीक कहा, कभी कभी पब्लिसिटी लेने के लिए ऐसे लोग नकारात्मक टिप्पणी किया करते हैं। ऐसे लोगों के लिए आसान जेल है। ऐसे लोगों को क्या सवाल आपका प्रेम शुक्ला चाहिए? क्या सवाल अगर ये माफी नहीं मांगते हैं, अगर ये प्रायश्चित नहीं करते हैं, तो इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ओके, गिरफ्तारी की मांग है तहसीन पूनावाला की और विशाल दादलानी की। ओके प्रेम शुक्ला, मेरे पास समय कम है, आपका सवाल मैं बाद में सुन लूंगा, मेरे पास इस समय नहीं है। मैं इस डिबेट को वाइंड अप करना चाहता हूं, लेकिन मुझे अफसोस है कि तहसीन पूनावाला ने, हमारे साथ जैन मुनि तरुण सागर महाराज लाइव थे, उनसे माफी नहीं मांगी। लेकिन किसी धर्म या किसी के धर्म को या किसी के धर्म ने आज तक इजाजत नहीं दी कि आप किसी का मखौल उड़ाएं। आप नास्तिक हो सकते हैं, वो बात अलग है, आपको किसी के विचार नहीं सही लगते, वो बात भी अलग है, लेकिन अभद्र टिप्पणी की इजाजत किसी को नहीं है। नमस्कार।